आज हम क्लास सेकेंड ईयर आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट लेते हैं। और जो जो आपके कोर्स में इंक्लूड है टॉपिक, उनमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब बेसिकली जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले इसको डायग्राम से समझते हैं, फिर उसके बाद जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है उस चीज़ की तरफ आएंगे। अब बेसिकली देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम हम किस चीज़ को कहते हैं। अब जिस तरह देखें, हम एज ए ह्यूमन है, हमारे अंदर एक रूह होती है। जब रूह ना हो तो हम क्या हो जाते हैं, कहा जाता है कि ये बंदा फौत हो चुका है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो भी सिस्टम के अंदर उसकी भी सेम वर्किंग ऐसी ही है कि आपके अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर आप जो आपका सिस्टम है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो यूजेबल नहीं है। आप उसको वो यूज़ के काबिल ही नहीं है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो अब एक हमारे पास सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और दूसरा जो हमारे पास होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो उसकी तरफ बाद में आते हैं, पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। अब ये जिस तरह एक डायग्राम, अब आप सिर्फ ये चीज समझिए कि ये सिर्फ आपके पास अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर ही है। अब जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर जो है उसमें आपके पास आपका प्रोसेसर है, आपकी रैम है, आपका हार्ड डिस्क है, या मदरबोर्ड, या जितनी भी आपके फर्दर हार्डवेयर के कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे हैं। अब आपको हार्डवेयर दिया जाए, आपको कहा जाए कि आप इस चीज को यूज करें से, मतलब आपके पास प्रोसेसर भी है, आपके पास रैम भी, आपको एक हार्डवेयर दिया जाए, आपको कहा जाता है कि इसको आप यूज करें। अब वो क्या होगा, उसको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब ये जितनी भी आपकी हार्डवेयर वर्किंग कर रही है, इसको यूज करना आपके लिए बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब आप उसको यूज नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपके पास जो एक सॉफ्टवेयर आता है वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर के बाद आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जिस तरह आपके पास विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10, जो ये जितनी भी आपकी विंडोज होती हैं, विंडोज लाइक जितनी भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इनका काम ये होता है कि ये आपके हार्डवेयर को यूज करवा रही होती हैं, आपके हार्डवेयर को एफिशिएंट वे के अंदर यूज करवा रही होती हैं। मतलब आपका आपके सीपीयू को भी यूज करवा रही हैं, आपके रैम को भी यूज करवा रही हैं, आपकी आईओ, मतलब जितने भी आपके हार्डवेयर के रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज भी आपका प्रोसेसर हो सकता है या आपकी मेमोरी हो सकती है, उन सब को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करवा रहा होता है। सबसे पहले जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑन होता है। मीन जितने भी प्रोग्राम है वो सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लोड हो रहे होते हैं। मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिक, अब देखें आपका हार्डवेयर के बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, अब आपका सिस्टम जो कहता है वो यूजेबल हो जाता है। अब देखें जितनी भी, अब देखें आपका सीपीयू कैसे काम कर रहा है, आपकी रैम कैसे काम कर रही है, या फर्दर या जितनी भी आपके सिस्टम, वो आपको नहीं पता। वो सारी की सारी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे हाइड कर लेता है, वो आपको नहीं पता। अब अगर देखें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सपोज हम करते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अब हमें हार्डवेयर, अब हम सीपीयू कैसे काम कर रहे हैं, ये सारा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाएगा इस चीज को यूज करवाने के लिए। तो इसलिए फिर इस कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इस सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटी को आपसे हाइड कर लेता है, आप इस चीज को नहीं देख सकते, ठीक है, वो आपसे गायब होता है। अब जितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपसे हाइड कर ली, जितनी भी रिसोर्सेज थे। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं, अब ये सिस्टम, मैं अपना सिस्टम यूज कर रहा हूँ, अब ये बैकएंड पे मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है जो
ये मैं इधर क्लिक करता हूँ, उधर क्लिक करता हूँ, ये जितने भी काम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर के तौर पे भी काम कर रहा होता है। अब ये देखें, अब यहाँ पे नीचे अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे नीचे आपके पास हार्डवेयर है और यहाँ पे ऊपर आप लोग हो, ठीक है, हम लोग हैं, यूजर हैं जो यूज कर रहा है। मींस हम जितनी गेम्स खेल रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें खिला रहा होता है। अब देखें अगर यहाँ पे अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है, हमारा और हमारे हार्डवेयर को आपस में कम्युनिकेशन करवा रहा है, हमारी और हमारे हार्डवेयर की आपस में कम्युनिकेशन करवा रहा है। मतलब अगर ये बीच में ना हो तो फिर हमारी कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह देखें, आपने दरमियान में अगर आप देखें कोई भी आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, दरमियान में को पानी वगैरह इस तरह का एक, अब बीच में ब्रिज होता है, ब्रिज क्या करवा रहा होता है, आप एक सिरे से दूसरे सिरे से जाने, आपसे कम्युनिकेशन हो रही है। मींस कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन करवा रहा होता है आपके हार्डवेयर के साथ। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें नजर नहीं आ रहा होता, क्यों? बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर वो चीजें होती हैं जिनको आप देख सकते हो पर छू नहीं सकते, हार्डवेयर जो होती है उनको आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो। अब ये जो आपका बीच में सॉफ्टवेयर है ये आपकी कम्युनिकेशन करवा रहा है एज ए ब्रिज के तौर पे। बेसिकली ये अब देखें, अब हमें कोई पूछता है हाँ जी आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक्ट हो रहा होता है यूजर के दरमियान और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। और दूसरा काम वो ये कर रहा होता है कि यूजर और हार्डवेयर को आपस में कम्युनिकेट करवा रहा होता है, इन दोनों की आपस में वो कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। मींस कि आपने कैसे कम्युनिकेशन करवानी है, मींस एक तरह से आपके पास वो मैनेजर के तौर पे काम कर रहा होता है। अब ये जो देखें, अब इसकी हम आते हैं जो इसकी डेफिनेशन थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम से मुराद वही आपका सॉफ्टवेयर ही होता है, एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर, वही बातें देखें, अगर इस डायग्राम को भी हम देखें तो वही चीज यूजर और हार्डवेयर के दरमियान होती है। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज, वही बातें कि देखें ये जितने भी आपके हार्ड, इन सबको कौन मैनेज कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। पर्पसेज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट, अब देखें ऑपरेटिंग सिस्टम देखें आपको ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है जिस आप अपने सिस्टम को यूज कर सकें। मीन उसके ऊपर आप डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, मीन्स उसके अंदर आप गेम्स इंस्टॉल करें, वो खेल रहे हैं या आप कोई और काम कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही फैसिलिटेट कर रहा होता है। क्योंकि आपको एनवायरनमेंट देखें, अब जैसा मैंने ये मेरे पास ये एक और ऐप मैंने ये नीचे ओपन की हुई है, एक ये ओपन की हुई है, यहाँ से क्योंकि मैं मुख्तलिफ कंपनी मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो मैं ओपन कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ऑन टॉप of which other program called application program। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो बेसिकली मस्ट बी रिटन टू रन ऑन अ टॉप ऑफ अ पार्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जितने भी आपके देखें ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इसके अंदर डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको गेम्स की एग्जांपल दी है, कोई एंटरटेनमेंट की और वर्किंग सॉफ्टवेयर है वो आप यूज करें। अब देखें कुछ पॉपुलर जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब ये जो डॉस होता है, बेसिकली ये डास क्या है, ठीक है, ये डास, अब इसकी एक तक डास है, डास से बनता है आपके पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक आपके पास यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडो है और आपके पास मैक है। अब ये जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है डास ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली डास जो होता है ये डास आपके सिस्टम में फर्स्टली इंस्टॉल हुआ हुआ होता है, ठीक है। इससे आपके पास बनता है कि डास स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके पर्सनल कंप्यूटर के अंदर यूज होता है या ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ होता है। इस पे काम कैसे होता है, इस पे काम जो है वो कमांड की बेस के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। मीन्स आप कोई कमांड देते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो विंडो यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर कमांड नहीं, इसको भी हम आगे देखेंगे ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये जो आपका डास ऑपरेटिंग सिस्टम था ये 1980s के अंदर डेवलप किया था, मींस माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, ठीक है। और 1980 के अंदर इसको IBM वालों ने डिजाइन किया था, वो 16 बिट ऑपरेट, अब ये कुछ होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बिट्स होती हैं, जिस तरह विंडो है आपके पास वो 32 बिट की होती है और 64 बिट की,
ये जो डास ऑपरेटिंग सिस्टम था आपके पास, ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था, 0 और 1 की जो फॉर्म में होती है। क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो डेवलप किया था पहला जो वर्जन था डास को पर्सनल, और उसको उन्होंने पीसी डास का नाम दिया था। अब ये जो इसका देखें सी डी एक कमांड ये लिखी है, इसका मतलब है चेंज दी करंट डायरेक्टरी। ठीक है, मतलब आप सपोज आपने लोकल डिस्क डी ओपन की है, आप सी में, तो आप उसको चेंज करवा रहे हैं, कॉपी के लिए आपको कॉपी कर रहे हैं, ये डिलीट, कुछ डिफरेंट। अब ये क्या था, ये अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक्सपर्टीज चाहिए, काफी ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए इसको यूज करने के लिए। और अब इसमें जब आपके पास डिफरेंट किस्म की आपके पास आप कमांड यूज करोगे, तो ये कमांड आपको याद करनी, कमांड आपको एक एक कमांड आपको देनी, तो ये एक आपके पास डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। उसके बाद ये डिफरेंट इसकी है, DIR है, लिस्ट डायरेक्टरी है, इडिट्स, ये डिफरेंट किस्म की इसकी आपके पास कमांड्स है। उसके बाद आपके पास जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स आपके पास मल्टी टास्किंग भी होता है और मल्टी यूजर भी होता है। इसको जो डेवलप किया था, जो आपका सी प्रोग्रामिंग वाले थे, बेल लैब वाले, डैनी रिच, इन्होंने 1969 के अंदर ये चीज डेवलप की। अब ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका, ये आपकी असेंबली लैंग्वेज के अंदर डेवलप किया गया था। बेसिकली यूनिक्स भी आपका कमांड बेस ही है। बाद में इसमें कुछ इन्होंने अपडेट कर इसको GUI में भी किया, वो आ गया लिनक्स, इसकी जो अपडेटेड फॉर्म है वो देखेंगे। अब यूनिक्स बेसिकली ये बड़ी कंपनी, बिग एंटरप्राइजेस वगैरह यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद यूनिक्स जो था वो फ्लेक्सिबल था डिफरेंट मशीन्स के लिए, जैसा आपकी मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है। यूनिक्स जो था इसके अंदर काफी ज्यादा सिक्योरिटी वर्जन थे एज कंपेयर अगर आप विंडो से भी इसको करें। तो 90% जो इंटरनेट है वो रिलाय हो रहा है आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही। उसके बाद जो लिनक्स था, लिनक्स बेसिकली अपडेटेड है यूनिक्स का। लिनक्स आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इसको किसी भी नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। जितने भी आपके ये जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं अमूमन, ये आपकी इनके पास लिनक्स ही होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो आपकी एग्जांपल है लिनक्स की। लिनक्स की एक ऐसी एबिलिटी है जो आपका हैंडल कर सकता है मोर देन वन जॉब एट अ टाइम। जैसे ये मैनेज करता है, ये CPU की शेड्यूलिंग वगैरह होती है जी, शेड्यूलिंग पॉलिसीज डिफरेंट किस्म की ये एल्गोरिथम यूज कर रहा होता है। उसके बाद आपकी विंडो। अब विंडो की अगर हम बात करें, जैसा ये मैं यूज कर रहा हूँ, विंडो आपकी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे मुराद इसके अंदर इमेजेस होती हैं, इसके अंदर बटन्स होते हैं, इसके अंदर आइकन्स होते हैं। और मोस्टली आजकल आपकी विंडो ही काम कर रही है। विंडो आपकी 1985 के अंदर डेवलप हुई थी, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने की थी। उसके बाद मैक मैक जो है ये एप्पल वालों ने की थी। ठीक है, इसको मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये भी सेम लाइक विंडो की तरह ही है, GUI है। इसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट किस्म की आइकन्स हैं, डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन है जो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम था और इसकी डिफरेंट कॉमन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थी।